की जय हो। ये लोग आपको देख रहे हैं महाराज क्या बोल रहे हैं आप सब। आज इतने भक्त बैठे हैं प्रसाद, सबकी दो पत्नियां हैं, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। सुनीति क्या करती हैं? सुनीति करती हैं कि आप सर्विस पा गए, कोई 5 लाख रुपया लाया तो नीति कहती है कि आप इसे मत लीजिए, अधर्म है। लेकिन अंदर से एक आवाज और सुरुचि अपने रुचि के अनुसार आवाज आई कि ले लीजिए, बढ़िया बंगला बनेगा। अंत में सुनीति का भाव बिगड़ते बिगड़ते और सुरुचि भावी हो जाती हैं, हम पैसा ले लेते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। यही समझने का विषय है। सुंदर नीति। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कृष्ण और कंस का क्या अभिप्राय है? जब आप मार्केट में खड़े होकर के किसी कपते हुए ठंड से व्यक्ति को कम्बल दे करके उसकी सुरक्षा करने लगते हैं तो आप हमारे कन्हैया हैं, और जिस समय किसी का गला काटते हैं चौराहे पे आप कंस हैं। यही भागवत है, यही कथा का उद्देश्य है। प्रयास करना है समझने का। कथा सब जानते हैं, यहाँ हम धन्य हो गए। आप दरोगा साहब से आपके रूम में चर्चा हो रही थी, अब कल साहब भी आधे घंटे हमारे साथ कीर्तन किए। धन्य है महाराज आप सबका। अच्छा, और कितनी सुंदर पत्नी है सुनीति, लेकिन आज सुरुचि के प्रेम में अपने पत्नी को घर से बाहर कर दिए। और श्री उत्तानपाद महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्तम और ध्रुव। आगे जब वंश इनका चलने लगा, श्री ध्रुव जी महाराज को सुनीति ज्ञान दी है, उपदेश दी है, और सुंदर उपदेश मिला है, माता का आशीर्वाद मिला है। इसलिए संतों की सेवा करते हैं, भक्त हैं। लेकिन एक दिन मैया से हाथ जोड़े श्री ध्रुव जी महाराज, माँ हमारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी रहते कहाँ हैं मैया? तो तुरंत जो है सुनीति ने कहा कि आपके पिताजी मिलना चाहते हो तुम इस समय राज्यसभा में होंगे हो? हाँ मैया। और आज विचार करते करते ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे पहुंचे। कहा? पिताजी आसन पे बैठे, उत्तम को 7 गद्दी पे बैठाए। ध्रुव जी सामने महाराज देखे, बैठने की इच्छा हुई। श्री ध्रुव जी महाराज ने देखा, दौड़े लाड लड़ाने के लिए। पिताजी हाथ फैलाए और सुरुचि आती है, हाथ पकड़ करके जोर से खींचा मंच से, बैठने नहीं दिया। ध्रुव जी गिर गए, ध्रुव जी के आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव जी ने कहा, मां क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हूं? ये मैं तो जानता हूं कि तू मेरी छोटी माँ हो, और आज ये भैया है हमारा भाई है उत्तम। आपने मुझे मना क्यों किया इस गद्दी पे बैठने के लिए? जरा दर्शन करिए साहब। श्री ध्रुव जी के प्रश्न को सुन करके आज कहती हैं मैया कि सुन बेटा, अगर तू चाहता है कि सिंहासन पे बैठे तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा, माँ छोटी बड़ी नहीं होती, माँ होती है। हमें
आप ही मेरी मैया हैं, ये मेरे भैया हैं। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आई। क्यों? डांट लगाते हुए, अगर तू चाहता है कि तुम इस आसन पे बैठे बगल में, तो आपको मेरे कोख से जन्म लेना होगा। फूट फूट करके श्री ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव जी रोते रोते जाते हैं और मैया के सामने सुनती कि माँ, आज मुझको मैया आसन पे नहीं बैठ रही थी और वो कह रही है कि तुझे भजन करना होगा भगवान का, तब कृपा करेंगे भगवान, तो इस आसन पे बैठने का अधिकारी होगा जब तू मेरी कोख से पैदा होगा। क्या माँ ये सत्य है? कितनी सुंदर बात। सुनीति ने कहा, बेटा, जिस पिता से तू मिलने गया था ना, वो तेरे पिता हैं ही नहीं। माताएं अपने पुत्र को चाहे जो बना दे महाराज, अगर आप चाहें तो ध्रुव बना दे, आप चाहें तो सुल्ताना डाकू बना दे, ये माँ के ऊपर आंचल की छांव में ये चिंतन होता है कि माँ बनाती क्या है। अपने बच्चे को आप शेर जैसा दहाड़ लगाए, शेर के दांत को गिनने का सामर्थ्य हो, वैसा उसका हृदय हो, तो आप उसे शेर बना सकती हैं। और अगर आप जैसे बिल्ली आई डराना शुरू कर दी, तो गीदड़ से तो भी बदतर हो जाता है। वो माँ संस्कार देती, माँ कहती है, बेटा ध्रुव, वो तेरा पिता है ही नहीं, तेरा पिता जंगल में रहता है। अरे माँ, मेरा पिता जंगल में रहता है। हाँ बेटा, तेरा पिता तो जंगल में। और एक बात बताएं, अगर एक बार तू उस पिता से मिल लेगा ना, तो फिर किसी के सामने तुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो संसार का पिता है, जिस पिता से तुझे मैं मिलने के लिए भेज रही हूँ। तो माँ, वो दिखता कैसा है? सोचो, आज अल्प आयु है ध्रुव की, 5 वर्ष उम्र। कितनी मैया? 5 वर्ष। पीला वस्त्र है, गुदलाने बाल हैं। अब आज ध्रुव जी तेरे सुंदर लग रहे हैं महाराज। देख करके श्री ध्रुव जी ने कहा, मैया, हम पहचानेंगे कैसे पिताजी को कि यही हमारे पिताजी? सुन बेटा, जब मैं तुझे दिखाती हूँ तेरा पिता कैसा दिखता है। तो ले गई, शंख लिए हैं, पद्म धारण किए हैं, भगवान चतुर्भुज रूप में पूजा करती हैं, शंख बगल रखी। ये देख, ये तेरे पिता हैं, ये उनका स्वरूप है। ध्रुव जी अब केवल एक बात सोच रहे हैं कि मुझे मेरे पिता से मिलना है, पिता से मिलना है। आज वही स्वराट ब्रह्म जो जन्माद्यस्य यतो नो यादितर्तत चार थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मिसा धामना सेन सदा निरस्त को सत्यम परम धीमहि। स्वराट ब्रह्म का दर्शन करने के लिए सोच रहे, पिता से मिलना है, पिता से मिलना है। मैया अब जरा 5 मिनट हमसे जुड़ने का प्रयास करें। इधर मैया ध्रुव जी देखे और देख अर्धरात्रि की नीरव वेला साहब श्री ध्रुव जी महाराज देखे मैया बगल में लेटी हैं। दर्शन करिए जरा यहाँ चित्र का। मैया बगल लेटी हैं, श्री ध्रुव जी महाराज धीरे से उठे और जा करके भगवान का दर्शन किए और कहते हैं, पिताजी अब मैं आपको ढूंढने चल रहा हूँ, क्षमा करिएगा, मुझे जल्द से जल्द दर्शन दीजिएगा। आए अब जरा झांकी का यहाँ दर्शन करेंगे। रख दीजिए।
ठीक, ये सब व्यवस्था जो है ना कहीं एक बार हो जाना चाहिए, आर्थिक बात होती है ये सब व्यवस्था। हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता, इधर उधर बिगड़ जाएगा। हम कहाँ थे? बोलिए भागवत भगवान की। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? ध्रुव जी पिता को से मिलने के लिए आगे बढ़े। अब ध्रुव जी ने कितना सुंदर बात कही। ध्रुव जी आज मैया के सामने आए, हाथ जोड़ लिए। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके मैया के सामने कहते हैं, माँ मैं जा रहा हूँ पिता से मिलने, आपका ही आदेश है। यद्यपि माँ मैं जानता हूँ कि आज तक तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ी हो, अब मुझे सुबह नहीं पाओगी, तुम आप व्यग्र हो जाओगी। भगवान कन्हैया से, चतुर्भुज भगवान से ध्रुव जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे मैया को इतनी शक्ति देना कि ध्रुव की याद मैया को न आए, इतनी शक्ति आप प्रदान करना। आपके भरोसे ये ध्रुव छोड़ करके अपने मैया के प्रेम को जा रहा है, नहीं तो मैया पागल हो जाएगी। आशीर्वाद लेते हुए मैया के चरणों में वंदन किए निकल गए। कहा? पिता को खोजने। 5 वर्ष की अल्प आयु और आज भगवान के चिंतन में ध्रुव के आंखों से आंसू फूट फूट करके गिरने लगे। और 5 वर्ष के ध्रुव जी लक्ष्मी नारायण भगवान ऊपर से देख रहे हैं, रो रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा, स्वामी आज तक इतनी करुणा आप में मैंने कभी नहीं देखा। ठाकुर जी फूट फूट करके रोते हुए लक्ष्मी मैया को कहते हैं, देवी आज इतना छोटा बालक मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, इतना भयंकर जंगल मिलेगा कैसे वो? और आज देख करके उस छोटे से शिशु को स्वयं ब्रह्म परमात्मा जो बिनु पर जलई सुने बिनु गाना, बिनु पर कर्म करे विधिनाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वो ब्रह्म आज स्वयं फूट फूट करके रोने लगा। जब स्वयं फूट फूट करके भगवान रोने लगे, मैया भी देख रही है लक्ष्मी नारायण को, तो जाइए मिल लीजिए ना। नारायण भगवान ने कहा, नहीं, समय, मौत, ग्राहक, ये 3 चीज किसी का इंतजार नहीं करता। समय किसी को नहीं छोड़ता। भैया राधे राधे। सरकार आप अनुभव कर लीजिए, जिसे भोजन नहीं मिलता था एक टाइम महाराज, वो सफारी गाड़ी लेके चलने लगा आपके देखते देखते समय। और जब समय बिगड़ गया तो भाई बांधव मित्र सभी आपको दरवाजा देख करके गेट बंद कर देते हैं क्योंकि समय आपका अनुकूल नहीं है। कोई नहीं होता महाराज। और एक दिन भक्त ने कहा कि एक दिन घरवा छोड़ के चली जाई हो, हाय एक दिन घरवा छोड़ के चली जाई, आई मसान देलिया देखबा धीरे धीरे होत बापुरान दिया, देखबा धीरे धीरे होत बापुरान दिया। एक दिन घरवा जो बंगला बिल्डिंग है महाराज, हम अपना मान है, दर्शन करें। एक दिन घरवा छोड़ के चल जाई मसान दिया, देखबा धीरे धीरे होत बापुरान दिया, धीरे धीरे होत बापुरान दिया। अब कैसे पुराना हो रहे हैं हम? आत्म इष्ट और मित्र कबीला क्यों पित हुई है। आत्म इष्ट और मित्र कबीला क्यों पित हुई है।
पितृ और इष्ट कबीला क्योंकि हो न हुई है। मटिया 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 से कैले मटिया मटिया से कैले मिलान दैया धीरे धीरे पुरान दैया धीरे यहाँ अगर आपने 100 रुपया यज्ञ में दान कर दिया है, भूखे को भोजन करा दिया है, तो वो 2.5 लाख की अलग जमा रहेगी। जाने के बाद वो बैंक में जब ब्याज चलेगा साहब कोई नहीं दे सकता। एकरा पे विश्वास करेला तोहरा बाटे, एकरा पे विश्वास करेला ये शरीर नश्वर क्या होगी। अरे मटिया मटिया से कैले मटिया मटिया से कैले मिलान दैया धीरे धीरे बहुत पुरान दैया धीरे धीरे बहुत पुरान दैया धीरे धीरे बहुत पुरान आए धीरे धीरे ये जो है ढांचा ये स्वरूप हम दिख रहा है। हम सांवले हम गोरे हम क्रीम लगाते हैं पाउडर लगाते हैं महाराज, ये सब असत जगत के लक्षण है। जिस समय सत्य जगत से आप ऊपर उठेंगे, सत्य ब्रह्म को जानने का प्रयास करने लगेंगे ना, तो जो भी आप बोलेंगे ना, जितने समय आप बोलेंगे दरोगा साहब सभी इंतजार करते रहेंगे कि एक बार ये बोल एक बार। क्यों? क्योंकि वो अनवरत उसी ब्रह्म का चिंतन करता रहता है और जब बोलेगा वो तो उसी ब्रह्म के स्वर में बोलने का प्रयास करेगा। कभी उसके वाणी से किसी को कष्ट नहीं। ध्यान दे, पिता रोज समझाता है बेटा पढ़ाई कर ले, लेकिन बेटा नहीं समझता। केवल 5-5 हजार रुपया फीस ले जाकर के सिनेमा देखा, पिकनिक किया, घूमा, लेकिन जब पिता का साया छूट जाता है तो अकेले होने के बाद जब सड़क पे खड़े होकर के उसे कोई नहीं दिखाई देता, तब उस पिता को ढूंढना चाहता है, लेकिन पिता आशीर्वाद भी उस समय नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता वो पिता, क्योंकि आपने समय खो दिया है। पिता के स्वर ध्यान से सुना और एक गिलास पानी पिता मांगा, वृद्ध हो गया पिता, बेटा पिंटू एक गिलास पानी पिला बेटा, चुप रहिए, फालतू निहाना बात किया करिए। सोचो प्यारे, किसी भी देवालय में तू चला जाएगा, किसी भी धर्म संस्था में चला जाएगा, वो गुरु, वो पिता, वो परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इतने नहीं, मैया भी आप उपदेश जरा दर्शन करें,
आपका स्वामी घर है, अब आप हाथ में जल ली है शिव जी को चढ़ाने के लिए। स्वामी डॉक्टर साहब बताए बेड रेस्ट 1 महीना, स्वामी का पैर नहीं हिलता, हाथ नहीं हिलता। पैरा क्यों इन लोगों को रखवा दो यार, रखो वहीं नीचे रख दिया करिए, नहीं तो वहां को सामान रखो, एक बार यहाँ चढ़ा देना। बोले भागवत भगवान। अच्छा एक बार रील कट जाती, क्षमा करिएगा, हम लोगों को याद नहीं रहता कहाँ, लेकिन सब अच्छे हैं। श्री राम में सब्जेक्ट जानी सभी अच्छे। बोले सच्चिदानंद भगवान की अस्तु। माताएं जो यहाँ बैठी हैं, स्वामी को आपको एक एक चीज ला करके आपको दिया। ये 18 घंटे 12 घंटे 22 घंटे खट करके ड्यूटी करके बारात जाने की तैयारी हो रही थी। घर के मालिक हैं आप, आपने अपने लिए वस्त्र नहीं लिया, आपके लिए 10,000 की बनारसी साड़ी खरीदे या स्वयं के लिए वस्त्र नहीं लिया। जिम्मेदारी है, मालिक है। कथा जरा ध्यान से सुनिए, जीवन में रखिए आप। यही कथा सार्थक है जो आपके जीवन में होगी, नहीं तो लड़ाई बहुत होती है, युद्ध बहुत हुए हैं। सारा 18,000 श्लोक यहाँ पढ़े हैं। समझ में क्या आया आपको? इस कथा से आपने मिला क्या? मैया ध्यान से सुनिए और आज इस कथा को गांठ मान के रखिए। स्वामी बेड रेस्ट पे है, जल लेकर गई शंकर जी की। स्वामी ने आवाज लगाई, प्यास लगी है, प्यास लगी है। अगर आपने स्वामी को जल नहीं पिलाया, शंकर जी के पास ले जाके जल 1 लोटा नहीं दे दीजिए, पूरा कंडाल डाल दीजिए जल। अगर स्वामी पानी के लिए करा रहा है, वह फल आपको शंकर कभी नहीं दे सकता, कभी आपको फल नहीं मिलेगा। अगर फल चाहिए तो स्वामी को जल पिलाना होगा। बोलिए भागवत भगवान की। चूंकि एक धारा एक व्रत आपका सारा पेट हो गया, स्वामी जी का आशीर्वाद मिल गया। ये बेचारे 12 घंटा खटे, आपको जिलाया खिलाया, पूरी व्यवस्था दिया। और जब इनको पानी पिलाने का समय आया, आप दिवालय घूमने लगे। कोई देवता आपकी मदद नहीं कर सकता, क्षमा करिएगा। श्री ध्रुव जी फूट फूट करके रोते हुए पिता से मिलना है, जगत पिता रोने लगे। 5 वर्ष की अल्पायु है ध्रुव की। अरे कैसे इस कंटक जंगल में मेरा पुत्र आ रहा है, कैसे चलेगा? भगवान स्वयं रो रहे हैं। इधर देख कर देवी लक्ष्मी मैया ने कहा जाकर के बुला लीजिए, आप तो सर्वज्ञ हैं। भगवान ने कहा नहीं, अभी समय ठीक नहीं है और समय से पहले मैं कोई काम नहीं करता। अच्छा ठीक ठीक, हाँ अब व्यवस्था बनाने जा रहा हूं। नारद ज्ञानम ददात इति नारदः। श्री नारद जी महाराज ज्ञान देने वाले कहां पहुंच गए? आदेश हुआ भगवान का, ध्रुव जा रहे हैं। सुनो बेटा इधर आओ, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा पिताजी से मिले। अरे कहे सुनो, इतने छोटे बालक हो, इतना भयंकर जंगल, और इस जंगल में शेर बाघ चीता है, तुझे खा जाएंगे। कौन पिता को यहाँ तू ढूंढेगा? तू तो अभी शेर बाघ चीता तुझे खा जाएंगे, तू जिंदा बचेगा। कितना विश्वास है महाराज ध्रुव का। ध्रुव ने कहा सुनो, आप असली वाले नारद नहीं लग रहे हो। कहीं मतलब ये कि नारद भगवान से मिलाने का काम करते हैं।
आज आप मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। सुनो, असली वाले आप नारद नहीं हो सकते और डर की बात कर रहे हैं तो मेरा पिता वहां रहेगा जहां मैं जा रहा हूं, हमारे पिता रहेंगे। अब पिता सामने हो, पुत्र का कोई बाल बांका नहीं कर सकता जब तक पिता रहेगा महाराज। पिता अपने साथ रहकर पुत्र पर कभी आंच नहीं आने देगा। पिता देख श्री नारद जी ने प्रसन्नता से कहा, ध्रुव बेटा जा, तू परीक्षा में पास हो गया, लेकिन एक मंत्र लेता जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेव। ये द्वादश अक्षर माने 12 अक्षर का ये महामंत्र श्री नारद जी ने दिया। जा बेटा, आज आशीर्वाद है, दीक्षा मिल गई तुझे, अब तुझे मिलेंगे पिताजी। अब चले गए। श्री ध्रुव जी महाराज जैसे ही सामने पहुंचे, जाते जाते समय के अंतराल में जरा दर्शन कर लें। और आगे ध्रुव जी पहुंचे और जब देखे शांत वातावरण, सुंदर वट वृक्ष दिखाई दिया जंगल के पास, चले गए और आसन लगाकर बैठ करके उसी महामंत्र का जप करने लगे। अब जप करते चले जा रहे हैं। कुछ दिन जल पीते, जल का परित्याग कर दिए। अब जल का परित्याग करिए, फल का परित्याग किए, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। समय बीतने लगा। एक दिन ऐसा आया, श्वास को अपने अंदर ध्रुव जी ने खींचा और लेकर के मानो जितने संसार की श्वास है सबको अपने में खींच के समाहित कर लिए। तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा सारे जीव जंतु परेशान हो गए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी सारे देवता दौड़ करके पहुंचे भगवान नारायण के पास। प्रभु पाहिमाम शरणागतम, रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। हो क्या रहा है, मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूँ। भगवान मुस्कुराए, सुनो, मेरा छोटा बालक आ रहा है पुत्र मिलने और भगत है ना, इसलिए ऐसी समस्या। तो जाइए प्रभु जल्दी, नहीं तो हम लोग तो बचेंगे कहाँ, श्वास नहीं ले पा रहे हैं। अब जरा दर्शन कीजिए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, सारा संसार भगवान का दर्शन करने जाता है, लेकिन आज भगवान स्वयं ध्रुव का दर्शन करने आ रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। किसका दर्शन भैया? स्वयं ध्रुव का दर्शन भगवान करने आ रहे हैं। पर इसका प्रमाण क्या मिला? तो दर्शन करेंगे। आज आंख बंद है ध्रुव की, भगवान आकर के खड़े हैं। बोलो भाई, तेरा दर्शन करें। भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी आंख बंद किए पड़े हैं। भगवान भी विचार करने लगे कि हमें कब तक इंतजार कराएगा, ये आंख क्यों नहीं खोल रहा है।
भगवान भी सोचने लगे, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध ऐसा है। श्री नारायण हरि विचार करते करते तब देखे, ये तो अंदर स्वरूप को बैठा के बैठा है, तो बाहर वाला स्वरूप कहां से दिखाई देगा। शरीर जो आपकी है ये बाह्य स्वरूप है, एक अंदर भी सूक्ष्म शरीर है महाराज, वो ऐसे दिखाई नहीं देती। तो अंदर बैठाए उस शंख चक्र पद्म गदा धारण किए भगवान को, स्वरूप को नारायण खींच लिए, और खींचते ही व्यग्र हो गए। गए कहां वो, आंख खोले, सामने वही स्वरूप में भगवान खड़े हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान, उसी स्वरूप में भगवान आज खड़े, अब उसी स्वरूप में भगवान खड़े हैं महाराज। तब ध्रुव जी हाथ जोड़ करके मानो स्तुति करना चाहे, लेकिन कुछ उनके पास है ही नहीं, कैसे स्तुति करें। तब शंख निकाले, भगवान जान गए स्तुति करना चाहते, धीरे से शंख निकालकर कपोलों में स्पर्श कराए। तुरंत स्पर्श कराते ही जितने धर्मशास्त्र वेद वेदांत सब स्पर्श से ही भर गए पूरा शरीर में। तुरंत हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमास्त्रसोक्ता संजीव खिलशक्तिधरा सुधानम् अन्यात्महस्त चरणस्तवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इतनी सुंदर स्तुति 40 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति श्री ध्रुव जी महाराज ने भागवत के माध्यम से किया। स्तुति सुनकर गदगद हो गए भगवान। कहें सुनो बेटा, परम प्रिया वरदान मांगो, क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा सरकार कुछ नहीं, हीरे की दुकान इतनी बढ़िया मिली, जाके कोयले की दुकान में खोलने वाला नहीं। आप सब जो मनुष्य है ना, इस सबको हीरे की दुकान है मिली। अब आप लोग अनाचार दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार करते रहिए, तो इसे कोयला बनाने के चक्कर में हीरा हाथ से छोड़ जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सबको महाराज। और आज दरोगा साहब सब पत्नी बच्चे सभी वहां लगे हैं, भागवताचार हमारे बच्चे हैं, और आज सभी आए हैं परिवार में। अब बड़ा सुंदर आनंद मिल रहा है महाराज। स्तुति की है ध्रुव जी, और भगवान ने कहा अब वरदान मांगो, अब परेशानी नहीं करना तुमको। भगवान ने कहा बोलो वो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? सुनो,